नमस्कार, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत करता हूं आपका इंडिया सर्च न्यूज में। देखते हैं अलीगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबर। बेबसी की आंखों में आंसू लिए 65 वर्षीय बुजुर्ग ये मकबूल है, जिस पर रिवॉल्वर का चोरी का आरोप है। किसी ने क्या खूब लिखा है, जिसके घर भी अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। जी हां, ऐसी ही घटना घटी है बुजुर्ग मकबूल के साथ। अमीरी की टसन ने गरीबी के दामन को बदनाम करने की कोशिश की है। बता दें, 65 वर्षीय मकबूल रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट भरता था। किसी ने कहा तुम एएमयू के प्रोफेसर वासे उस्मानी के यहाँ नौकरी कर लो। मकबूल ने वासे उस्मानी के यहाँ नौकरी करना शुरू कर दी। अब ये तो इंसान के ऊपर ही निर्भर है कि वो किसको अपनी खिदमत कितने दिन देगा। मकबूल ने वासे उस्मानी प्रोफेसर के यहाँ से जुलाई में काम छोड़ दिया। मकबूल का अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी हुआ। 8 दिसंबर 2021 को ऑपरेशन हुआ। 12 दिसंबर 2021 को मकबूल मेडिकल से डिस्चार्ज हुए। न जाने क्या अमीर प्रोफेसर के दिमाग में खुरापात जागी। उन्होंने मकबूल के खिलाफ चौकी मेडिकल में तहरीर दी। इल्जाम लगाया मकबूल ने जब प्रोफेसर के यहाँ से काम छोड़ा था तो मकबूल उनकी रिवॉल्वर लेकर चला गया, यानी रिवॉल्वर उनकी चोरी करके भाग गया। अब देखिए, इस लॉजिक को हर इंसान समझ सकता है। चोरी के 5 महीने के बाद प्रोफेसर को पता चला उनकी रिवॉल्वर चोरी हो गई है, और ये भी पता चला कि रिवॉल्वर मकबूल ही ले गया है। दरोगा जी यूँ कह रहे हैं कि अगर रिवॉल्वर नहीं मिली तो तुझे जेल में डाल दिया जाएगा, रिवॉल्वर लाके जमा कर दे जहाँ भी हो। तो सर मुझे तो पता है नहीं इनकी रिवॉल्वर कहाँ है कहाँ नहीं है सर। 5 महीने में मुझे क्या मालूम इनकी रिवॉल्वर कहाँ है। मुझे सब बिला वजह फंसाया जा रहा है इसमें। क्या कहता है वो? चौकी इंचार्ज ये कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो तुम्हें उठा करके जेल में डाल दूंगा, चालान कर दूंगा तुम्हारा। वासे उस्मानी क्या कहते हैं? वासे उस्मानी साहब, मैं तो उसके बाद उनके पास कोई बात ही नहीं हुई है मेरी तो उनसे। फिर मुझे चौकी इंचार्ज नहीं बुलाया 16 तारीख को, जब पता चला। अब चौकी इंचार्ज का सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए। चौकी इंचार्ज मकबूल को चौकी बुलाकर कहते हैं सर की रिवॉल्वर लाके दे वरना जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन इंचार्ज 5 महीने पहले चोरी हुई रिवॉल्वर के मालिक प्रोफेसर से ये सवाल क्यों नहीं करते? रिवॉल्वर कोई छोटी मोटी चीज है जो चोरी हुई, पुलिस को उसी समय खबर नहीं करी गई। लेकिन नहीं किया जाएगा सवाल किया जाएगा 65 वर्षीय मकबूल से, सवाल किया जाएगा मकबूल की गरीबी से, टॉर्चर किया जाएगा मकबूल को, इल्जाम दिया जाएगा मकबूल पर, मुकदमा लिखकर जेल भेजने की धमकी दी जाएगी मकबूल को। लेकिन अमीरी की चादर ओढ़े प्रोफेसर से कोई सवाल नहीं किया जाएगा। यही विडंबना है देश की, जहां पर कानून भी कभी कभी अपनी चॉइस से इंसाफ करने का हुनर रखता है। सवाल करने वाले इंचार्ज को यह जरा ख्याल नहीं आया मकबूल का ऑपरेशन हुआ है, मकबूल बुजुर्ग, मकबूल की क्या हैसियत है वो रिवॉल्वर चुरा कर चला जाए। चलो मान भी लेते हैं बुजुर्ग ने रिवॉल्वर चुरा ली, तो इसकी जानकारी 5 महीने के बाद प्रोफेसर को कैसे हुई? मकबूल से पूछताछ हो रही है, पुलिस का काम है पूछताछ करे। अब पुलिस प्रोफेसर से ये सवाल क्यों नहीं पूछ रही? 5 महीने के बाद रिवॉल्वर चोरी की शिकायत क्यों की जा रही है? क्या रिवॉल्वर से कोई घटना हो गई है जिसका इल्जाम आसानी से गरीब आदमी पर लगाया जा सकता है? कहाँ रहते हो? शहनशाबाद जमालपुर। क्या घटना घटी है आपके साथ? मेरे साथ ये घटना घटी है सर कि 5 महीना पहले मैं काम करता था वासे उस्मानी साहब के यहाँ। अब 5 महीने के बाद सर मेरे ऊपर रिवॉल्वर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। सर ये घटना घटी है मेरे साथ। कब लगाया आरोप? ये मुझे साहब 16 तारीख को पता चला है, 16 दिसंबर को। ये मुझे चौकी इंचार्ज ने बुलाया है चौकी में। अब कहाँ मिलने आए हो? और इस वक्त मैं यहाँ पर मिलने आया हूँ सर कप्तान साहब के यहाँ। क्या आश्वासन मिला आपको? मुझे शासन ये मिला सर यहाँ से कि अब पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी, पूछताछ जरूर। एक तो मकबूल अपनी बीमारी से ग्रस्त है, वहीं प्रोफेसर की मनमानी और चौकी इंचार्ज का टॉर्चर, जिससे मकबूल सदमे में आ गया है। मकबूल ने एसएसपी से गुहार लगाई है, साहब मुझे रसूखदार प्रोफेसर पुलिस के यहाँ झूठी शिकायत करके फंसाना चाह रहा है। पूरी खबर दर्शकों के सामने है। क्या कोई बुजुर्ग रिवॉल्वर चुराकर घर रह सकता है? किसी का इतना बड़ा शस्त्र चोरी हो जाए तो क्या उससे 5 महीने के बाद भनक लगेगी? आप ही फैसला करिए, मकबूल रिवॉल्वर चोर है या फिर प्रोफेसर अपनी रिवॉल्वर से हुए गुनाह को छुपाने के लिए मकबूल के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है? पूरी खबर के सवाल का जवाब हमारे दर्शकों के पास है। अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उन्होंने 30-32 साल उनके घर में सेवा दी थी जुलाई तक, और उसके बाद बीमारी होने की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने वहाँ से छुट्टी ले ली थी। उनके घर से
27 जुलाई को घर छोड़ने के बाद 6 महीने के बाद उनके द्वारा एक आरोप लगाया गया, एक व्यक्ति द्वारा, एक प्रोफेसर बताए जा रहे हैं, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि इस व्यक्ति ने उनकी रिवॉल्वर चोरी की, ऐसा कोई एप्लीकेशन वहाँ पर दर्ज कराया गया। ये गरीब मजदूर व्यक्ति जिनके हाथ कांप रहे हैं, जिनके हाथों का ऑपरेशन हो चुका है, उन पर ऐसे आरोप लगाना क्या ये सही है? पहली बात। दूसरी बात, अगर उनका कोई सामान चोरी था तो वो समय रहते उस समय क्यों नहीं कहा? जब ये 6 महीना इनको छोड़े हुए लगभग हो गया, उसके बाद भी इन्होंने ला करके एक कोई दरखास्त दे करके इनको पुलिस इनका प्रताड़ना कर रही है, पुलिस इनको धमकी दे रही है कि हम तुम्हें बंद कर देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस गरीब मजदूर परिवार के व्यक्ति को न्याय मिले और पूरी तरह से मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मैं उम्मीद करता हूं और कि न्याय की गुहार लगाता हूं इस गरीब के लिए कि इसकी पूरी जांच की जाए कि आखिर उन प्रोफेसर साहब ने जो आरोप लगाया है वो किस बुनियाद पर लगाया है, क्या उन पर कोई साक्ष्य है? अगर साक्ष्य नहीं है तो उन पर भी ये मुकदमा दर्ज किया जाए कि गरीब परिवार के खिलाफ, गरीब व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई इस तरह के अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं जिससे वो परेशान है, आज उसका परिवार पूरा रो रहा है, इसको लेकर गंभीर मुकदमा। कप्तान साहब से मकबूल की गुहार है, पुलिस ठीक से जांच करके दूध का दूध पानी का पानी कर दे। संदेह भरे प्रोफेसर के शिकायती पत्र पर मकबूल को जांच के नाम पर प्रताड़ित करना न्याय संगत नहीं है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आखिर वो रिवॉल्वर कहाँ है? क्या उससे कोई अपराध हो गया है जिसका डर गरीब बुजुर्ग को फंसाकर दूर किया जा सकता है? सवाल बेशुमार हैं, जवाब पुलिस की स्पष्ट जांच से ही मिल पाएगा। आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल तो बुजुर्ग मकबूल इस लगे झूठे कलंक को मिटाने के लिए बदहवास होकर अधिकारियों के दरबार के चक्कर काट रहा है। अगर उच्च अधिकारियों ने मकबूल की पीड़ा नहीं सुनी तो बीमार मकबूल के ऊपर पड़ा प्रेशर उसकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है, जिसके संकेत उसके चेहरे पर पड़े परेशानियों के निशान से साफ जाहिर हो रहे हैं। अलीगढ़ से सहयोगी चीफ एडिटर शाहिद रजा के साथ संवाददाता मोहम्मद यामीन की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। जी हाँ, ये थी अलीगढ़ की बड़ी खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाजिर होंगे अगली खबर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल इंडिया सर्च न्यूज। नमस्कार।